Today's video we are going to cover some important points related to the reactions which we have already read in the previous lectures, right? तो आज की वीडियो जो होगी आपकी लास्ट वीडियो होगी इस यूनिट की। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो रिएक्शंस नहीं पढ़ा हुआ है तो आई सजेस्ट यू पहले आप रिएक्शंस को पढ़ के आइए एंड देन मूव ऑन टू दिस वीडियो। स्टार्ट करते पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमको ये कह रहा है व्हाट इज़ अ पॉइजन कैटलिस्ट। पॉइजन कैटलिस्ट क्या होता है? तो वो कैटलिस्ट जिनके अंदर कुछ सेलेक्टिव इनहिबिटिंग एजेंट्स मिले हुए होते हैं उनको पॉइजन कैटलिस्ट कहते हैं। अब आपका कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन को या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है या तो उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर देता है। जो स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और जो डिक्रीज़ करते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अब आपके वो कैटलिस्ट जो इनहिबिटिंग एजेंट्स के संग मिले होते हैं तो उनको पॉइजन कैटलिस्ट अलग से नाम दे दिया गया। नाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस आपने पढ़ा होगा लिंडस कैटलिस्ट के अंदर। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होता है और एडिशन रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है? एल्कीन मिलता है हमको, ठीक है। या तो एडिशन रिएक्शन कर लो एल्काइन का तो भी आपको एल्कीन मिलेगा, या तो हाइड्रोजनेशन कर लो तो भी आपको एल्कीन ही मिलेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, राइट। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो आपका है फॉर बिट्स रिडक्शन। बिट्स रिडक्शन में क्या होता है? एल्काइन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम के केस में क्या देता है हमको? एल्कीन देता है। तो ये आपको कुछ इस पॉइंट पे क्या बोला है कि किस तरीके से देता है, कैसे कैसे क्या चीज़ फॉर्म होती है और फिर फर्दर वो हमें एल्कीन देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। पहले देखिए यहाँ पर एल्काइन जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर हम ऐसा कहें कि जो 3 बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और 2 बॉन्ड बन जाएंगे। अब 3 बॉन्ड टूट के क्या बने? 2 बॉन्ड बन गए। तो देखिए क्या प्रोसेस हुई। यहाँ पे थे इसके 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड से 1 बॉन्ड चला गया। 1 बॉन्ड चला गया तो मतलब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया पेयर, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। पहले यही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना रहे थे, अब जब बॉन्ड टूटा तो दोनों क्या होता? अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, राइट। अब लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करता है इस पे। तो लिक्विड अमोनिया जब रिएक्ट किया तो एक ने तो इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन के संग रिएक्शन कर लिया और एक भोला वाला वहीं पे बैठा रहा। तो देखो एक ने फ़ायदा उठा लिया, रिएक्ट कर लिया, और एक वैसा ही रहा। फिर फर्दर क्या हुआ? इसने रिएक्ट कर रखा था और इसके पास 2 आ गए और इसने एक और हाइड्रोजन लेके अब बाद में इसको भी थोड़ी सी अकल आ गई कि येस मेरे को रिएक्ट कर लेना चाहिए। तो इसने पहले रिएक्ट करने के बाद इसने दोबारा रिएक्ट कर लिया, राइट। मतलब दोनों ने सेम स्टेप में हाइड्रोजन को एडिशन नहीं किया, अलग अलग स्टेप में किया। एक ने पहले किया फिर दूसरे ने बाद में किया हाइड्रोजन का, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कहाँ से मिले? लिक्विड अमोनिया से ही इनको मिले। फिर बाद में फर्दर एट लास्ट क्या मिला इनको? एल्कीन मिला। क्यों? क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स खाली रह गए थे उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो गया, जिस वजह से वो एल्कीन फॉर्मेशन हो गया। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा बिट्स रिडक्शन का क्या होता है। वैसे तो ये बीच की जो ये 2 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स जो हैं ये एज अ वेस्ट ही समझ लो। ये 3 स्टेप्स मेन है। चलिए ये 3 स्टेप्स मान लीजिए, ये 3 स्टेप मेन है। यहाँ पर एल्काइन से पहले बना अपने अपने चार्जेस ले लिए तो रेडिकल बना लिया, रेडिकल के बनने के बाद हाइड्रोजन का अटैच होके एल्कीन ले लिया। सो दिस इज समहाउ अबाउट मैकेनिज्म। कह सकते हो आपके बिट्स रिडक्शन की क्या मैकेनिज्म थी। नेक्स्ट, एल्कीन टू डबल बॉन्ड कैन यील्ड either cis alkene or a trans alkene depending upon the choice of reactant or reducing agent. Now this point is the most important point. अब आपको रिएक्शन करने को आई, आपके पास 2 रिएजेंट्स हैं, ठीक है। एल्काइन से एल्कीन बनाने के 2 प्रोसेस पड़े, एक तो हाइड्रोजनेशन और एक सिंपल एडिशन रिएक्शन, जो कि मैंने पहले बात करी इसके बारे में। तो एक आपका रिएजेंट होता है सोडियम और लिक्विड अमोनिया, एक रिएजेंट होता है लिंडर्स कैटलिस्ट। अब आप एक बात बताइए कि इस एल्कीन्स में से जब सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा तो 2 चॉइसेस हो सकती हैं या 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एल्कीन के बनने की। पहली कि वो ट्रांस एल्कीन बने और दूसरी कि वो सिस एल्कीन बने। अब हम कैसे चूज़ करेंगे कि ट्रांस कब बनेगा और सिस कब बनेगा? अब ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब एल्काइन का रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिक्विड अमोनिया तो क्या फॉर्म होगा? हमेशा फॉर्म होगा ट्रांस एल्कीन। अगर किसी को ट्रांस एल्कीन मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके 2 डबल बॉन्ड हैं सिमेट्रिक, और इन 2 डबल बॉन्ड के अगर सेम ग्रुप एकदम ऑपोजिट एंड्स पे लग जाए, देखिए ये सेम ग्रुप है
ये सेम ग्रुप है, ये दोनों कहाँ लगे हैं, एकदम ऑपोजिट एंड पे लगे हैं, तो ये क्या होगा, एक ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये भी सेम है, तो ये भी ऑपोजिट एंड पे लगे, तो ये क्या हो गया, ट्रांस एल्कीन फॉर्म कर गया, राइट। तो ये दोनों क्या हुए, ट्रांस एल्कीन बन गए। अब वहीं अगर आपका लिंडर्स कैटलिस्ट होता है तो वो हमेशा सिस एल्कीन फॉर्म करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सिस एल्कीन कौन से, सेम सेम ऑन द सेम साइड, ठीक है ना, यहाँ पर सेम 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 का रेशो चलता है, सेम पेयर्स ऑन द सेम साइड, ये भी सेम पेयर्स हैं, ये भी सेम पेयर्स हैं, तो ये भी क्या रहेंगे, सेम साइड पे रहेंगे। ट्रांस और सिस का मतलब समझ में आ गया, ट्रांस मतलब ऑपोजिट एंड पे सेम रहे और सिस का मतलब सेम एंड्स पे सेम रहे, ठीक है। अब जब आपका सोडियम और लिक्विड अमोनिया आएगा तो ट्रांस बनेगा, लिंडर्स कैटलिस्ट आएगा तो सिस बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, दिस इज सिस, ओके। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है, एकदम फोकस करके एक बार ध्यान से देखिए, समझिए इसको, इसका कोई रीज़न नहीं है ना कि क्यों सोडियम और इसके साथ ट्रांस ही बनता है, ये तो आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे मूव करते हैं। आगे आपके पास लास्ट पॉइंट क्या है, विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है, विटिक रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए एप्लीकेबल होता है एंड इट लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप बाय CRR। मतलब कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है कीटोन पे एक्ट करता है ना, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको हट के R ग्रुप आ जाता है। इसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, ट्राइफेनॉलफॉस्फीन रिएक्ट्स विद 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड to give the phosphonium salt. Phosphonium salt further reacts with the strong base। मतलब कि 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला तो जो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन होता है TPP, वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के संग रिएक्ट करके फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाता है एंड देन वो फिर फर्दर स्ट्रॉन्ग बेस के संग रिएक्ट करके उस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब जब एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो अल्फा हाइड्रोजन जब निकलता है तो वही विटिक रिएक्शन बन जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विटिक रिएक्शन कहते हैं। KOH की प्रेजेंस होती है ना ये। नाउ जो रिजल्टेड फोस्फोनियम है वो फिर कार्बोनिल पे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने से क्या बनाएगा, हमारा एक एल्कीन फॉर्म कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी विटिक रिएक्शन से लेके। नाउ रेट्रो डाईएल्डर्स रिएक्शन जो होती है उसको एक रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है डाईएल्डर्स रिएक्शन का, ठीक है। रेट्रो डाईएल्डर्स को क्या कहा जाता है, रिवर्स कहा जाता है डाईएल्डर्स रिएक्शन का। नाउ अब हम एंड कर चुके हैं इस चैप्टर को, यहीं पे यूनिट ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट यूनिट में एल्कीन ही पढ़ेंगे बट उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सारी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ और इन्फॉर्मेशन एल्कीन्स के बेस पे वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ओके।